बहुत बहुत पहले की बात है, जब रात भी चमकती थी और जंगल कहानियां सुनाता था। इसी जादुई जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां रहता था एक अनोखा मेहमान, बेताल। इस जंगल में धीरे धीरे चलकर आए एक वीर और बुद्धिमान राजा, राजा विक्रम। उनके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ धैर्य और विश्वास था। हे बरगद के पेड़, मैं जानता हूँ तुम यहीं हो बेटाल, छुपना बंद करो। जैसे ही राजा विक्रम ने ये कहा, हवा तेज हुई, पत्ते सरसराए और अचानक अरे वाह राजा विक्रम, तुम्हें तो सब पता होता है। पर बताओ, रात के इस अंधेरे जंगल में तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? सच के साथ चलने वाले को अंधेरा भी रास्ता दिखाता है बेटाल। बेताल हवा में घूमता है, कभी सीधा कभी उल्टा, बिल्कुल शरारती बच्चे की तरह। अच्छा, तो तुम मुझे ले जाने आए हो? पर याद है ना राजा विक्रम, मैं बिना कहानी के कहीं नहीं जाता। मुझे सब याद है बेताल, तुम कहानी सुनाते हो, मैं ध्यान से सुनता हूँ। बहुत खूब, पर एक नियम है, अगर तुमने जवाब दिया और वो गलत हुआ तो मैं फिर से इस पेड़ पर लटक जाऊंगा। मैं हर शब्द सोचकर बोलूंगा, तुम कहानी शुरू करो। बेताल मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी, लगता था जैसे एक नई सीख रास्ते में खड़ी। तो सुनो राजा विक्रम, ये कहानी है सच, हिम्मत और एक छोटे से बच्चे की। और इसी के साथ कहानी का पहला पन्ना खुलता है। जैसे ही बेताल ने कहानी शुरू की, जंगल धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह दिखने लगा एक सुंदर सा गांव, जहां सच बोलने से जादू होता था। बहुत साल पहले एक गांव था, जहां एक अनोखा पत्थर था। लोग उसे कहते थे सच का उड़ान पत्थर। ये पत्थर तभी उड़ता था जब उसे पकड़ने वाला दिल से सच बोलता हो। गांव के लोग रोज इस पत्थर को देखते और बच्चों को सच बोलना सिखाते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। एक सुबह जब गांव वाले उठे तो पत्थर अपनी जगह पर नहीं था। तभी लोगों ने देखा, आसमान में कुछ चमक रहा था। वो पत्थर उड़ रहा था, पर सिर्फ किसी एक के साथ। 3 लोगों पर शक हुआ, एक अमीर व्यापारी, एक ताकतवर सैनिक और एक छोटा सा राजकुमार। अब सवाल ये है, पत्थर किसके पास था और वो उड़ क्यों रहा था? कहानी अब सच की परीक्षा लेगी। और यहीं रुकती है कहानी, पर जवाब अभी बाकी है। गांव के आसमान में चमकता हुआ पत्थर सबको हैरान कर रहा था, पर सवाल सिर्फ इतना था, ये पत्थर किसके पास है? गांव वालों ने 3 लोगों को बुलाया, एक अमीर व्यापारी, एक ताकतवर सैनिक और एक छोटा सा राजकुमार। तीनों अलग अलग थे, पर सच सिर्फ एक के पास था। मैं क्यों चुराऊंगा पत्थर? मेरे पास तो पहले ही सब कुछ है। व्यापारी मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में घबराहट थी। मैं एक सैनिक हूँ, मुझे चोरी करनी होती तो छुप छुप कर नहीं करता। सैनिक ताकत दिखाता रहा, पर सच का बोझ ताकत से भारी होता है। मैं पत्थर को गांव के लिए आसमान में ले गया था। मैं देखना चाहता था कि सब देखें सच कितना शक्तिशाली होता है। जैसे ही आरव ने सच बोला, पत्थर और ज्यादा चमक उठा। देखा राजा विक्रम, सच बोलते ही पत्थर कैसे तेज रोशन हुआ और झूठ पर बिल्कुल शांत रहा। सच अपनी पहचान खुद बनाता है। अब फैसला राजा विक्रम को लेना था, पर क्या वो सही जवाब देंगे या बेताल फिर से बरगद के पेड़ पर लटक जाएगा? जवाब अगले पल में छुपा था। रात फिर से जंगल पर छा गई। बरगद के पेड़ के नीचे राजा विक्रम गहरी सोच में खड़े थे। बेताल, पत्थर उसी के पास था जिसका दिल बिल्कुल साफ था। वो छोटा राजकुमार आरव था। उसने पत्थर चुराया नहीं, उसने सच दिखाया। पर राजा, एक बच्चा इतना बड़ा काम क्यों करेगा? क्योंकि बच्चों का मन साफ होता है, न उन्हें लालच चाहिए, न ताकत का घमंड। बिल्कुल सही कहा राजा विक्रम, सच बोलने के लिए ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। हर कहानी कुछ सिखा जाती है बेटाल, और हर सही जवाब एक नई कहानी लाता है। इस तरह राजा विक्रम ने ये सीखा कि सच हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ये कहानी थी राजा विक्रम और उसका दोस्त बेताल की। धन्यवाद।